हेलो गुड मॉर्निंग गैस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ गैस। मीन मीडियन मोड यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित क्वेश्चन। ये स्टैटिक्स मैथ का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन गैस रेलवे ग्रुप डी में। तो आइए आज मैं इनके पहले कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ, इसके बाद आपको इसके कुछ प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। इसके जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप एक बार उनको ज़रूर सॉल्व करके जाएंगे गाइस एग्ज़ाम देने। एक क्वेश्चन 100%। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही टॉपिक में लिख रखा है मीन। पॉइंट मेरा पहला कौन सा है? मीन। मीन का मतलब क्या होता है गाइस? माध्य। आपको याद रखना होगा कि माध्य एक्चुअली में है क्या। आपने एवरेज पढ़ रखा है यानी औसत। तो औसत और माध्य दोनों ही एक ही चीज़ है। जैसे हम औसत निकालते हैं उसी प्रकार से हम माध्य में निकालते हैं। यानी कहने का मतलब गैस कि यदि आपको माध्य निकालना हो तो क्या लिखेंगे? समस्त प्रेक्षणों को योग, समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। या गाइस मैं ये कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सम। यानी जितनी भी संख्याएं हैं गाइस सभी का योग यहाँ लिख देते हैं कि सम ऑफ ऑल टर्म्स टोटल नंबर मीन। ये भी कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास टर्म दिया होगा गाइस सभी टर्म का योग करेंगे, सम करेंगे और जितनी भी नंबर्स होंगी उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? मीन। गाइस मीन भी निकालने के 2-3 तरीके से हैं। यानी मीन आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं तो गाइस याद रखिए। पहला एक सिंपल सा मीन यानी कि एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल है 3, 4, 8, 5, 6 एंड 9। यानी एक आपको क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर गाइस मैंने एक नंबर रैंडमली ऐसे ही मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इसका मीन निकालिए। मीन निकालने के लिए मैंने कहा कि जो भी आपको टर्म दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 जितने टर्म सबको सम कर देना है। यानी ये सबका सम कितना हो जाएगा? 15, 15, 5, 20, 20, 8, 28, 28, 4, 32, 32 और 3 कितना आ जाएगा गाइस? 35। अब कितने टोटल नंबर है? 3 and 3, 6 गैस ये हो जाएगा। और इससे इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 35 6 × 35 और आपका 50 35 6 × 36 यानी 5 बचा 0 जाएगा नहीं 0.50 तो आपका कितना? 8 फिर 3 इतना ही आएगा गाइस समथिंग। यानी जब भी आप मीन निकालेंगे तो जो भी आपको एक टर्म दी होगी या कोई भी एक सीरीज़ दी होगी तो उस सीरीज़ का क्या करना है? सबको सम करना है और सम करने के बाद जितने ये नंबर होंगे उन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। तो ये गाइज एक सबसे बेसिक कंसेप्ट था कि जब भी आप मीन निकालें या कि माध्य निकालें या कि एवरेज औसत, तो औसत और माध्य दोनों एक ही तरह से निकाले जाते हैं गाइस। तो याद रखेंगे कि औसत जब निकालने के लिए बोले एक मीन तो करना क्या है? जो भी आपको सीरीज़ दे रखी हो या कि टर्म दे रखा हो, सीरीज़ और टर्म दोनों बात अलग अलग गाइस। जब सीरीज़ देगा तो उनके जो बीच इंटरवल होगा वो सेम होगा तो उसे हम सीरीज़ कहते हैं। और जब एक टर्म होगा तो कुछ भी किसी भी नंबर्स का दे सकता है। तो मैं एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा आपको। जब सीरीज़ वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनका मीन कैसे निकालते हैं। बड़ा फास्टली निकालेंगे गाइस, बड़ा आसान होगा और विद इन सेकंड आंसर आएंगे।
बट अभी यदि रैंडमली ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसके लिए मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास? कुछ नहीं फार्मूला है, सबको आप ऐड करो, ऐड करने के बाद जितने नंबर गिवन है उसको डिवाइड कर दें। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं? माध्य। आइए, जब मीन निकालने के लिए बोला हो और एक सीरीज़ के फॉर्म में दे रखा हो तब हम कैसे निकालेंगे? वही आइए गाइस, उसको हम निकालने का एक तरीका सीखते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक सीरीज़ गिवन हो, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, आपको मान चलिए मीन के निकालने के लिए आपसे मीन ही पूछ रहा है। मैंने दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ऐसा कुछ आपको एक नंबर दे रखा है। अब बोल रहा है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, यानी माध्य निकालें, माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि जब भी आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का अंतर कितना है? 2, यहाँ कितना अंतर? 2, यहाँ कितना? 2, यहाँ, यानी आप लास्ट तक देखेंगे सब में जो इंटरवल है, जो दोनों नंबर के बीच अंतर है, वो कितने का है गाइस? 2 का अंतर है। तो याद रखें, जब इस तरह का कभी भी नंबर आ जाए और आप उससे क्या पूछने लगे कि बताइए इसका मीन क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, लास्ट टर्म उठाना है, यानी एक कंसेप्ट सीख लें और इसको नोट करके लिख लें कि ये फार्मूला आपको लगाना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी पहला पद प्लस आखिरी पद और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इस? तो लास्ट और फर्स्ट कितना है? 2 और 14 डिवाइड बाय 2 यानी 16 डिवाइड बाय 2 यानी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। आइए मैं इसको प्रूव करता हूँ। चलिए सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 4 2 6 2 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 10 40, 10 50, 50 और 6 56। गाइज यदि मैं अपने बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से चलूँ तो टोटल सम कितना आएगा? 56। 1 2 3 4 5 6 7 कितना है गाइज? 7। डिवाइड कर दें, 7 8 56। योर आंसर इज 8। योर आंसर इज 8। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। याद रखें गाइज, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जब भी सीरीज का नंबर आ जाए और वो आपसे मीन पूछ दे और तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 योर आंसर। यदि कोई ऐसा रैंडम ही नंबर उठा के रख दिया गया है 3 4 5 9 8, गैस मतलब कुछ भी कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई डिफरेंस जो है उनके बीच सेम नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सम करना पड़ेगा और फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, जब भी आपका सीरीज का नंबर आ जाए और उससे आपसे मीन पूछ ले तो ये आपका बोनस नंबर है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो योर आंसर जो भी होगा प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। तो आइए 1 2 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और नंबर कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 3rd मैंने नंबर दे दिया गाइस 7 14 21 एंड 28 एंड 35 42 और इसका पूछ दिया गाइस कि आप बताइए मीन क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि इनके बीच इंटरवल क्या है? सेम है। तो बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 49 डिवाइड बाय 2 तो 28.5। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से मीन जब भी बोले गए तो हम निकाल सकते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट के आधार पर। आइए पहले मैं इन सारे कंसेप्ट सीख लेता हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस लाता हूँ। अब आते हैं गाइस अपने मीन के बाद माध्यिका में, यानी मीडियन। सेकंड हमारा पॉइंट है मीडियन, मीडियन या माध्यिका।
माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं गाइस? तो माध्यिका के लिए आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, पहला एंड सेकंड, दो कंसेप्ट याद रखने होंगे गाइस। पहला आपको याद रखना होगा सम का केस, सम का केस नंबर फर्स्ट है आपका, ऐसा लिख देता हूँ, केस नंबर फर्स्ट है इवन, और केस नंबर आपका सेकंड है ऑड, यानी सम और विषम का कंसेप्ट है, सम और विषम का। गाइस याद रखें आप कि जब भी माध्यिका पूछेगा, एक चीज़ आपको ये नोट रखना है कि माध्य और माध्यिका में अंतर क्या है। तो जो माध्यिका होती है गाइस एग्जैक्टली एकदम बीचों बीच आती है, जबकि माध्य जो होता है ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे होते हैं। आइए मैं समझाता हूँ। यदि मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं ये कहता हूँ कि बताइए इसकी माध्य क्या है, मीन क्या है, इसका मीन क्या है। तो गाइस आप कहेंगे कि ऐसा ही कुछ होगा, लगभग बीचों बीच ऐसे ही कुछ आना चाहिए। यदि आप इस तरह की बात करते हैं तो आपका क्या है, मीन है। यदि मैं पूछूं आपसे बताइए मीडियन क्या है, तो गाइस याद रखें जब मीडियन बोले तो आपको एग्जैक्टली इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी बिल्कुल बीचों बीच, इधर भी उतना ही होना चाहिए और इधर भी उतना ही होना चाहिए। यानी माध्यिका जो होती है, यानी मीडियन जो होती है आपकी एग्जैक्टली बीचों बीच आती है। इसे आप पॉइंट में आगे पीछे नहीं करेंगे, ना ही नंबर्स में, मतलब पॉइंट में थोड़ा बहुत हो सकता है यदि रिपीटेड नंबर है तो, बाकी ये एकदम एग्जैक्टली आपका मिड पे आएगा, उसे हमको बोलेंगे मीडियन। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात, मीडियन की ये इवन और ऑड का केस मैं समझाता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट है कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड करने के एक कंसेप्ट है गाइस, पहला कोई भी सीरीज़ हो, मैं नोट करके लिखे दे रहा हूँ गाइस, किसी कोई भी सीरीज हो या कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, किसी दिए गए एक्सप्रेशन में सेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी ऐसा आप लिख लें, ऐसा लिख लें, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद हल करें। गाइज इस कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा, तभी आप माध्यिका निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन इन द सेंस कोई भी नंबर्स आपको गिवन है, रैंडमली ऐसे ही दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले उसका नियम है कि या तो आप आरोही क्रम में उसको लिखो। आरोही का मतलब एक्सटेंडिंग, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग या आरोही क्रम में। दूसरा उसी को या तो अवरोही मिल गया, यानी डिसेंडिंग, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उस मतलब सबसे लास्ट में। तो उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस क्रम में आप लिखो या तो इस क्रम में लिखो। एग्जैक्टली लिखने के बाद जब आप उसको काउंट करिए, क्या वो इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। इवन ऑड का कंसेप्ट का मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन दिया है, जैसे गाइस मैं रखा हूँ 3, 3, 5, 4, 8, 7, 6, ऐसा कुछ नंबर दे रखा है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आरोही अवरोही का। क्या आरोही अवरोही में लिखा है? नहीं लिखा। मतलब इधर बड़ा है, इधर छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर इधर छोटा है, यानी इसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया गया। तो सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करें। तो पहले 3,
फिर 3, 3 के बाद 4 आता है गाइस, तो 4 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 6 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 8। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यस, अब ये आपका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी मैंने क्या किया है, आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में। यदि इसी चीज़ को मैं पहले 8 लिखता, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 लिखता, ऐसे कुछ लिखता, तो हमारी क्या हो जाए, डिसेंडिंग। दोनों ही क्रम चलेगा। इसको लिखने के बाद आपको चेक करना है कि कितने नंबर्स हैं। तो कितने मैंने बताया, n की वैल्यू कितनी है, 7। 7 मतलब क्या है, ऑड है गाइस। 7 का मतलब क्या है गाइस, ऑड है। यदि यहीं एक और कम कर देता मैं, तो क्या हो जाता, इवन, सम। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो गाइस जब भी इवन और ऑड का केस फंसे तो याद रखें, जब इवन का केस आ जाए, किसका आ जाए गाइस, इवन का, तो आपको क्या करना है, अभी पहले, हाँ इवन तो अभी ऑड वाला दे रखा हूँ, तो यदि ऑड का केस आ जाए गाइस, तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली बीचों बीच लेना है। तो 3 इधर छोड़ें, 3 इधर छोड़ें, और ये क्या है आपका 5 एग्जैक्टली आपका आंसर होगा। यही क्या कहलाएगा, मध्य का। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। साथ ही यदि सम होता तो सम के केसेस में, अच्छा गाइस एक बात और, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। यदि मैंने कहा कि ये विषम है, तो विषम है मतलब कितना है गाइस, 7 है। तो मैंने कहा 7 है, तो आप क्या करेंगे, 7 में +1 करेंगे। गाइस याद रखें, नंबर कितने हैं इसके, 7 है। 7 में से +1 करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो कितना आएगा, 8। कितना है गाइस, 8, और डिवाइड बाई 2 यानी 4। यानी 4th टर्म आपका जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो काउंट करें, 1 2 3 4, एग्जैक्टली आपका 5 इज करेक्ट आंसर। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। यानी जब इसको काउंट करेंगे तो जितने नंबर होंगे वो सम है कि विषम है। यदि विषम है तो जितना है तो उसमें +1 करके 2 का डिवाइड करेंगे। वो वाला टर्म याद रखें गाइस, वो पद जैसे इसको डिवाइड करने के बाद क्या है, 4th टर्म यानी 4th पद ही इस नंबर, ये जो एक्सप्रेशन गिवन था हमें, इस एक्सप्रेशन का 4th टर्म जो है हमारा आंसर होगा, ना कि 4 आंसर होगा। बात इसको बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। ये जो मैंने निकाला है ये आपका आंसर नहीं है। ये एक्सप्रेशन में ये नंबर वाला ये पद, ये टर्म आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो काउंट करें, 1 2 3 4, यानी 4th टर्म में कौन आता है, 5। तो योर आंसर विल बी 5 इज करेक्ट, बट 4th इज नॉट करेक्ट। 4th इज ओनली टर्म्स एंड 4th टर्म इज योर आंसर। ओके गाइस, यानी 4th नंबर का आपका ये जो होगा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इसी केस में यही एक्सप्रेशन गिवन होता, और मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, यदि यही एक्सप्रेशन आपको गिवन होता और आपसे बोल दिया होता कि अब बताइए इसकी मीडियन क्या होगी, माध्यिका क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना था गाइस। कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, यानी 6 नंबर हो गए गाइस। तो आपको क्या करना है कि इसमें आप इधर तो 2 का डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली बीचों बीच कहाँ आएगा आपका, ये आएगा। एग्जैक्टली बीचों बीच क्या आएगा गाइस, बीचों बीच यहाँ आएगा। यानी जब सम का केस आएगा तो आप याद रखें, सम के केस में यानी n+6 की जगह क्या है गाइस, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 कॉस्ट कितना आ जाएगा, 7.2, और डिवाइड करेंगे गाइस क्या आएगा, 3 कितना आएगा, 5। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। लेकिन क्या इससे हमारा आंसर आया, आइए चेक करते हैं। एग्जैक्टली यदि मैं इस पे देखूं कि ये बीचों बीच कैसे आएगा, तो यही दोनों नंबर होंगे और इन दोनों के बीच क्या होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ गाइस कि इन दोनों नंबरों को आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 5.5। तो जब भी सम का केस आएगा गाइस तो आपको क्या करना है, पहले अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करने के बाद, क्योंकि यहाँ से आएगा नहीं आपको सम के केस में, आप पहले अरेंजमेंट जब हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, जितने जितने नंबर होंगे बराबर बराबर इधर इधर छोड़ देंगे।
बीच के दो नंबर आपको लेना है, बीच के दोनों नंबर। जैसे यहाँ कितने थे गाइस, 2 4 6, तो 2 मैंने इधर के छोड़ दिए, 2 इधर के छोड़ दिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो बीच का नंबर आएगा माध्यिका इन दोनों के बीच का आएगा। तो जिन दो नंबरों के बीच की माध्यिका होगी उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देना है। तो योर एग्जैक्टली आंसर करेक्ट क्या होगा, 5.5। आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए कुछ सवाल लेकर भी और भी हम हल कर लेते हैं। तो कुछ एक्सप्रेशन देता हूँ गाइस, और इसके बिहाफ पे आप हल करेंगे कि ये कैसे कैसे हमारी माध्यिका निकल के आएगी। सो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं गाइस, आइए इनके हम माध्यिका निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 35798438797। देख लें गाइस, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, दूसरा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। यानी 1 2 10 18 3 17 एंड 90 इनके बोल रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको मीडियन बोले फाइंड आउट करने के लिए गाइस, तो याद क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले अरेंजमेंट करिए। विदाउट अरेंजमेंट यू कांट फाइंड द मीडियन। यानी जब तक आप इसको अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से इसकी माध्यिका नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आइए तो हम इसके सबसे पहले अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, आरोही में या अवरोही में? मैं आरोही में कर लेता हूँ। तो 3 और कोई है 3 और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक ही 5 है, एक ही 4 है। आइएगा 5 के बाद क्या है, 5 के बाद और कुछ है नहीं, 7 2 बार है गाइस, 7 2 बार लिखें। 7 के बाद क्या है 8, 8 कितनी बार है गाइस, 2 बार, 2 बार आप 8 भी लिखिए। फिर क्या है 9 भी कितनी बार है गाइस, 2 बार, 9 2 बार लिखिए। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गाइस एक चीज़ कुछ छूट रहा है, काउंट नहीं किए हैं आपने। 2 7 है, 2 7 है, 2 9 है, 2 9 है, 2 8 है, 2 8 है। 3 कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार 3 है, 2 बार 3 है। 4 1 बार 4, 5 एक ही बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या छूट गया गाइस, क्या मैंने छोड़ दिया? 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 तो नहीं है, 3 1 और 2, 2 ही बार 3 है। क्या छूट गया यार, 3 2 बार है, 2 बार 3 हो गया। 5 1 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे गजब हो गया। तो क्या छूटा हुआ गाइस, अच्छा 7 3 टाइम्स है गाइस, सॉरी वही मैं कहा क्या छूट रहा है, 1 2 एंड 3। आइए अब ठीक हो गया। तो अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गाइस मैंने बताया कि जब भी विषम आए तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म्स। ये क्या निकलेगा गाइस, टर्म, यानी ये पद निकलता है और वो पद वाला आपका आंसर होता है। तो ये n कितने हैं, 11 है, तो 11+1 डिवाइड बाय 2, तो 11+2 = 6। ये टर्म निकलता है गाइस, क्या निकलता है, टेंथ, यानी 6th टर्म था आपका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 7 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए इसी तरह इसको निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यानी विषम है, यानी डायरेक्टली n+1 कर देना है, बस अरेंजमेंट करना है अपने को। तो 1 2 3 के बाद क्या है 10, 10 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत गैस, वैसे तो आप इसको प्रैक्टिस करते करते आप कुछ नहीं करेंगे, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, योर आंसर 10। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई हो। तो विषम के केस में जब थोड़ा सा नंबर कॉम्प्लेक्स दिखने लगे इस प्रकार का, तो बस नंबर आपको करना है अरेंजमेंट n+1 करके डिवाइड बाई 2। बस आपको कहाँ दिक्कत होगी, सम में। तो सम में क्या करना है, एग्जैक्टली 20 के दोनों नंबर को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, जो होगा वही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। आई होप कि ये भी बात आपकी क्लियर होगी।
इसमें तीसरा पॉइंट मैंने लिया है गाइस, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, मॉड है। क्या है गाइस, मॉड है। तीसरा पॉइंट मैंने लिया था मॉड। मॉड में क्या है, यानी बहुलक, इसे बोलते हैं गाइस बहुलक। जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है, बहुलक, यानी जो बहुत सारे हों वही आपका आंसर है। बहुलक में क्या होगा, जो बहुत सारे होंगे, यानी एक ही टर्म जो है तो कई बार रिपीटेड होगा। जैसे यहाँ 3 2 बार है, 7 3 टाइम है, 8 2 टाइम है, 9 2 टाइम है, ये रिपीटेड है। तो सबसे ज़्यादा कौन बार आया है, 7। सबसे ज़्यादा बार कौन है गाइस, 7। एक मिनट, जो मैक्सिमम टाइम्स हमारा टर्म रिपीट हुआ है वो कौन है गाइस, 7। तो योर आंसर विल बी, योर आंसर क्या हो जाएगा, 7। यही आपका बहुलक हो गया। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। मीन, मीडियन, मोड। गाइस ये तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या ऐसे ही आते हैं, यस क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं और क्वेश्चन इन तीनों के मिक्सअप में भी आते हैं। यानी मीन, मीडियन एंड मोड को कॉम्प्लेक्स करके एक साथ क्वेश्चन फॉर्मेट करके आपको देता है। तो गाइस आइए उस चीज़ को आप देखते हैं और वो किस किस टाइप से आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं सिखाता हूँ अभी। ये था बेसिक कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये मीन, मॉडर्न, मीडियन कैसे निकाला जाता है और कैसे आते हैं। अब आइए इन तीनों के कॉम्प्लेक्स से कैसे आते हैं। तो गाइज इसमें 2-3 फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली वैसे ही के वैसे पूछा जाता है। तो इसमें बेसिक कभी आप यूज़ करके लगा सकते हैं गाइज, लेकिन आपको डाटा वैसे देगा नहीं, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए आपको जैसा मैं फार्मूला दूंगा उसी हिसाब से आपको रट के रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसा का वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा और आपको तुरंत उस पर वैल्यू पुट करके आंसर दे देना। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर होती होगी। तो गाइस फार्मूले कुछ हैं, फार्मूले लिख लेंगे। फार्मूला नंबर फर्स्ट कि यदि आपसे बोल दे कि मोड फाइंड कीजिए जबकि 3 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन, यानी आपसे कह रहा है गाइस कि बहुलक ज्ञात करें जबकि माध्यिका 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य दिया गया हो। ऐसे याद रखें, ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दे दे या कि ये दे दे तो ये पूछ ले, या कि ये पूछ रहा है ये और ये दोनों दे दे तो ये पूछ ले, या कि इन दोनों को दे दे तो ये पूछ ले। गाइस इस पैटर्न में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली आपको 2 की वैल्यू दे रखेगा, यानी 2 वैल्यू हमेशा आपके रहेंगे और तीसरी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो याद रखें इन तीनों में से 2 आपको गिवन होगा और इसी फॉर्मेट में आएगा। इन क्वेश्चन कैसे दे सकता है गाइस, आपको मीन यानी मीडियन और मीन का अंतर का आपको दे रखेगा और आपको वैल्यू पुट कराएगा। यानी बोलेगा माध्यिका इतना है, माध्य इतना है, तो बताइए बहुलक कितना होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ माध्यिका 12 है, माध्यिका 12 है और माध्य कितना है 4 है, तो बताइए मोड कितना होगा। तो बस गाइस आपको कुछ नहीं करना था, 12 × 36 और -4 दूनी 8, तो 36 में से 8 घटा देंगे गाइस 28, तो मोड आपका कितना हो जाएगा 28। क्या मैंने सही घटाया है? यस। तो गाइस इस प्रकार से डायरेक्टली आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मीन, मोड और मीडियन से। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। इसी पे आधारित मैंने जैसा कि ये क्वेश्चन दे दिया, तो इस प्रकार से माध्यिका की वैल्यू दे देगा, माध्य की वैल्यू दे देगा, बोलेगा मोड निकालिए, तो बस आपको क्या करना है वैल्यू पुट करके अपने आंसर दे देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में इसी पे और एक कंसेप्ट है, डायरेक्टली यहीं से पूछे जाते हैं, यानी सेकंड फार्मूला और आपको याद रखना है कि यहाँ से भी आता है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो गाइस याद रखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, मोड इक्वल्स टू, याद रखें जब भी आएंगे ये सवाल तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही गिवन होगा,
यानी इस प्रकार से ही दिया होगा, तभी इसी कंसेप्ट को उपयोग करेंगे तभी आपका ये आएगा, यानी इस अप्रोच से करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। नहीं तो आप बेसिक कंसेप्ट में जाएगा कि मीन इतना है, मीडियन इतना है, तो आप सॉल्व करें मोड के लिए, तो गाइस आप फंस जाएंगे। तो याद रखें, इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलेगा, अंतर दिया होगा या अलग अलग भी दिया रहेगा, तो आपको इस कंसेप्ट में तुरंत अप्रोच करना है। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए एक क्वेश्चन और इसी तरह, कंसेप्ट नंबर 2 फार्मूला। इसमें कह रहा है कि मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। गैस एक क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार भी दे सकता है कि मोड ज्ञात करने के लिए बोले और मीन और मीडियन का अंतर दे दे। आई होप की बात मेरी समझ पा रहे हो। मीन एंड मीडियन का अंतर दे दे, आपको मान के चलिए कितना दे दिया, 12 दे दिया। आप बोलेंगे बार बार वही ले रहे हैं, तो आप 16 ले लीजिए। आपको कितना दे दिया, 16 ये दे दिया। और मीन आपको दे देगा, मीन मान के चलिए आपको दे दिया 68, और मीन और मीडियन का अंदर कितना दे रखा है, 16। गाइस याद रखें, मीन और मीडियन के अंदर 16 तभी आएगा जब मीन मैक्सिमम होगा किससे, मीडियन से। आई होप कि ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मीन 68 है और ये हो गया इन दोनों का अंतर 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मीन 16 माइनस 16 3 48 यानी 48, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, ये 16 है मान के चलिए, इन दोनों का अंतर है 16, याद रखेंगे। तो कितना आ जाएगा गाइस, 20। तो मोड आपका एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा, 20। आई होप कि ये बात भी आपकी क्लियर हो गई है। गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ भरोसा रखें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसमें आप बेसिक कंसेप्ट लगाने के बिल्कुल अप्रोच मत सोचिएगा, क्योंकि वहाँ से आंसर आप जल्दी से नहीं ला पाएंगे। इसलिए मैं जो लिखा रहा हूँ इसी को आप ध्यान रख के इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपके आंसर बड़े आसानी से आ जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब अगला कंसेप्ट सिखाता हूँ, और एक फार्मूला और है गाइस इसी से रिलेटेड, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा कंसेप्ट सीख लें इस फार्मूले का, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कंसेप्ट नंबर 3 है कि मॉड इक्वल्स टू मीन माइनस 2/3 मीन माइनस मीडियन। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। ये फार्मूले हैं गाइस, इन्हीं फार्मूले के आधार पर एक आध क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, सॉरी यहाँ पास थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ आपका क्या है, मीडियन है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पर कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस बस मीडियन दिया होगा और इन दोनों का अंतर दे रखा होगा, इन दोनों के अंतर और इनमें से वैल्यू पुट करके आपको आंसर दे देना है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि मीन और मोड का अंतर 18 है। मीन एंड गाइस यहाँ मोड लिख लें, मोड, मीन एंड मोड का अंतर आपको दे रखा है 18, और मोड दे रखा आपको 13। आपसे गाइस पूछ रहा है कि मीडियन बताइए, कह रहा है कि आप मीडियन बताइए। तो इस फार्मूले को याद रखें कि मोड इक्वल्स टू एक और होता है मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। और आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है, मीन और मोड का अंतर दे रखा है 18 और मोड दे रखा है 13, और तो मीडियन आपसे पूछ रखा है। बस गाइस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। मोड आपको कितना दे रखा है 13 रख देंगे। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है तो आप मीडियन लिख लें, मीडियन माइनस 2/3, और मीन माइनस मोड आपको कितना दे रखा है 18। तो गाइस बस यहाँ 18 तो वैल्यू रख के आप आंसर ला सकते हैं 13। मीडियन इक्वल्स टू माइनस 6 दूनी 12 यानी 6 2 12, और ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, मीडियन इक्वल्स टू 25 योर विल बी
आंसर। आई होप कि ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी इस तरह से ये हमारे मीन, मोड और मीडियन के क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी आए तो 3 कंसेप्ट आपको याद रखना है। पहला कि जब मीन मोड से कॉन्सेप्ट एक साथ पूछे कि यानी तो आपको पहला याद रखना कि मोड इक्वल्स टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। आई होप क्लियर है। सेकंड आपको क्या याद रखना गाइस कि जब भी इसी कंसेप्ट में आए तो मोड इक्वल्स टू क्या याद रखना, मोड इक्वल्स टू आपको याद रखना, मोड इक्वल्स टू हो जाएगा मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। एंड ऑप्शन फार्मूला नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। आई होप कि ये तीनों ही आपको फार्मूले अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। गाइज इनको एक बार दो बार देखेंगे क्योंकि डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में 1-2 बार, तो कुछ हम प्रैक्टिस भी करेंगे आगे चल के। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा और इन कंसेप्ट को सीख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आता ही आता है गाइज स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का, ये एक प्रश्न आता ही आता है। मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन आना ही आना होता है। गाइज इसमें एक चीज़ और होता है रेंज, एक इसमें और होता है रेंज। तो रेंज बड़ा आसान होता है। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखेगा गाइस, तो उस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू उठाना है और मिनिमम वैल्यू उठाना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ऐसे मैंने दे दिया 4, 9, 6, 12, 18 एंड 20। गाइस इसमें पूछ दे कि रेंज बताइए। रेंज मतलब परास। तो जैसा कि आपको पता है परास हिंदी में परास कहते हैं, और परास का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 20 है, मिनिमम वैल्यू क्या है गाइस 4 है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 16। तो योर रेंज, योर परास कितना हो जाएगा 16। आई होप ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। तो मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, ये चारों ही कंसेप्ट आपके बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। जब भी रेंज आपसे पूछेगा तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू उठा के दोनों के बीच अंतर निकाल देंगे तो आपकी रेंज निकल जाएगी। मीन निकालने के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया बेसिक कंसेप्ट, इवन आउट का कॉन्सेप्ट मीडियन में बता दिया, मीन में मैंने एवरेज के साथ बता दिया, और मोड का मैंने बता दिया जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड आता हो वही हमारा मोड होगा। एंड अगला कंसेप्ट मैंने सिखाया गाइस कि जब तीनों को कॉम्प्लेक्स कर दें, मिक्स कर दें, तब एक क्वेश्चन बनाता है। तो उस हिसाब में आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, एंड सेकंड है मोड इक्वल्स टू मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, एंड थर्ड आपका है मोड इक्वल्स टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। आई होप की बात क्लियर होगी। तो गाइस याद रखें इन तीनों ही फार्मूले के हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अब कुछ ऐसे सवाल लेते हैं मीन से कि आपको जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखे गए हैं, और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट को भी ये हमारे रेफरेंस करेंगे और आप अच्छे से लगा पाएंगे। तो आइए मैं एक क्वेश्चन लिख के रखता हूँ अभी। तो गाइस मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है गाइस, डायरेक्टली एग्ज़ाम में आए थे, रेलवे एनटीपीसी में आए हुए थे। तो याद रखें ऐसा प्रश्न आता है तो आप चूँकि रेलवे दे रखा और टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा है तो और उसी के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो याद रखें ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पर इनको फिर से आपको दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2, 4, 6, 8 2n का माध्य बताइए। गैस माध्य पूछ रखा है और मैंने बता रखा है आपको कि माध्य कैसे निकालते हैं, कि माध्य के लिए एवरेज का फार्मूला, यानी समस्त जो भी टर्म्स हैं उनको सम करो, यानी ऑल टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यानी आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। लेकिन गाइज एक बात याद रखिए, लास्ट का टर्म देखें क्या लिखा हुआ है 2n। क्या कोई लास्ट टर्म ऐसी है? हमें नहीं है। यानी हमें इस सवाल को देखने का एक नज़रिया अपना अपना होना चाहिए कि हम ऐसे नज़रों से इसको देखें कि एक ही नज़र में आपको पहचान आ जाए कि हमें कौन सा इसमें कंसेप्ट यूज़ करना है। तो गैस नज़रिया आप अपने जो है तो अच्छी वाली रखिएगा ताकि आपको पहचान आ जाए कौन सा वाला है।
तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ गाइस कि इसके बीच जो टर्म है वो एकदम सेम है, यानी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यानी ऐसे आगे बढ़ता गया होगा गाइस जो 2n है। तो ये जो गाइस सीरीज गई है nth टर्म तक गई है। कहाँ तक गई है? nth टर्म। और उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमारी लास्ट टर्म होगी। मैंने बताया कि जब भी दो नंबर के बीच डिफरेंस सेम हो तो कुछ नहीं करना है, अपने कंसेप्ट में याद रखना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 का यूज़ करना है। बस आपका क्या निकल आएगा? मीन आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं गाइस। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है गाइस 2 प्लस n डिवाइड बाय 2। दोनों में 2 कॉमन कर लेंगे गाइस, 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस n डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n प्लस 1। तो योर आंसर विल बी n प्लस 1 इज करेक्ट। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ का डिफरेंस यदि सेम है तो कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया गाइस। इसी तरह हम आते हैं, यदि ये टर्म फिक्स ना होता तब हमको क्या करना पड़ता था? तब हमको कुछ नहीं, वही बेसिक कंसेप्ट लगाना पड़ता, तभी वहाँ से हमारा ये आंसर आ पाता। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लेंगे जो आपको समझना होगा, तो इसमें या कि आप रिपीट करके लिख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड कहता है k इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 5 2k प्लस 9 का माध्य 30 है। गाइस मीन मैंने क्या बताया आपको? मीन यानी माध्य बताया मैंने कि सम ऑफ ऑल टर्म, यानी जितने टर्म्स हैं गाइस सबको आपको क्या कर देना है, एंड टोटल टर्म जितने भी पद हैं यहाँ आप लिखिए और उन सभी का योग यहाँ लिखिए। तो ये तो आपको दे रखा है इस बार, तो बस गाइस कुछ नहीं करना, इसको यहाँ रखिए, इन सभी को आप सम कर दीजिए, यानी k प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 5 2k प्लस 9 डिवाइड बाय कितने हैं गाइस 1 2 3 4 और कुछ नहीं 4, आप यहाँ 4 कर दीजिए बस। तो 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7, तो यहाँ लिखेंगे आप, इसका इससे हो जाएगा तो 127k प्लस 9 5 14 14 और 1 15। बस गाइस 15 माइनस हो जाएगा, तो 7k इक्वल्स टू 105 डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7 7 5 जा 15, यानी k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। तो योर विल बी करेक्ट आंसर k इज इक्वल टू 15। और हमसे तो k की वैल्यू पूछ रखा था, k का मान बताइए, तो k का मान कितना हो गया 15। यदि इसी में गाइस जो पूछ देता कि बताइए वो सारे टर्म कौन कौन से थे, तो बस कुछ नहीं करना था, उस 15 को उठाते यहाँ रख देते 15, अगला टर्म 15 दूना 30 1 31, अगला टर्म 15 दूना 30 5 35, अगला टर्म 15 दूना 30 और 9 39। तो ये टर्म निकल आते गाइस। आई होप कि मेरी बात बिल्कुल आपके जहान में बैठ गई होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व कर लिया गाइस तो ये समझ लीजिए मीन और मोड मीडियन से जो भी बेसिक कंसेप्ट सवाल आएगा वो बिल्कुल हल कर ले जाएगा। क्या दे रखा है? बोल रखा 11 के पहले 25 गुणकों का माध्य ज्ञात कीजिए। गाइस इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिए। क्या कह रहे हैं कि 11 के पहले 25, पहले 25 का मतलब क्या गाइस, यानी 11 का पहले किससे गुणा होगा? 11 का गुणा आप 1 से हुआ होगा, फिर 11 गुणा किससे हुआ होगा 2 से, फिर 11 गुणा किससे हुआ होगा 3 से, फिर 11 गुणा किससे हुआ 4 से, और ऐसे कहाँ तक गया होगा गाइस 11 गुणे 25। यही तो है हमारी सीरीज। फिर से हमारा वही पुराना सवाल बन गया, यानी 11 22 33 44
सारे ऐसे हमारे सीरीज क्या ऐसा एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक सीरीज का बन गया। और सबके जो नंबर ऑफ डिफरेंस है दो नंबरों के बीच कितने का, 11 का। तो मैंने कहा जब भी डिफरेंस से जब भी ऐसा कोई सीरीज बन जाए तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 11 प्लस 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। बस गाइस आपको सॉल्व कर देना था। 11 प्लस इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 25, और 25 और 2 27 और डिवाइड बाई 2, इसका ऐड हो जाएगा तो 86, यानी 286 डिवाइड बाई 2, 143 इज आंसर। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। गाइज इस तरह से हमारे मीन, मोड, मीडियन के सवाल थे और मैंने आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है सवाल को देखने समझने में तो एक बार आप वीडियो फिर से रिपीट करके देख लें, और इसके बाद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और गाइज और अधिक जानकारी के लिए 8602594730 पर हेलो करके लिख दें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट बैच आपको जानकारी मिल जाएगी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होंगे सवाल वाले, और ये भी बात आपको समझ आ गई। ये आप मोबाइल पे हेलो करेंगे तो आपको सारे बैचेस, सारे कब से स्टार्ट होंगे, कौन कौन सी क्लासेस कब लगती हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो ये थे गाइस हमारे मीन, मोड और मीडियन के कुछ सवाल, और कुछ और भी मैंने प्रैक्टिस रखा है लिखकर, तो आइए कुछ करवा देता हूँ नेक्स्ट। तो गाइस जैसा कि मैंने एक सवाल लिख रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, साधारण ब्याज का। और इस सवाल को लिखने का तात्पर्य था गाइस, पहले उस कंसेप्ट को क्लियर करना था। प्रैक्टिस के तौर पर मैं आज एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल ले रखा है, सिंपल इंटरेस्ट है ये। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर, गाइस यहाँ वार्षिक लिखा हुआ है ध्यान रखेंगे, वार्षिक, किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में, ये लिखा है गाइस 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप समझें, और ये सवाल आया हुआ है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है, यहाँ पास इंक्लूड किया है गाइस, कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन आपके पास है 18%, 18 सही 1/4%, 18 सही 3/4%, और 18 सही 1/2%। गाइस आइए इस सवाल को हल करते हैं, और बड़ा ही आसान सवाल है। गाइस मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल नहीं बदलता कभी, और इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो भी नहीं बदलती, क्योंकि ये पहले से ही दे रखा है कि हर साल उतना ही लगेगा, और जहाँ देता है वहाँ हम बदलते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ दे रखा है कि किस रेट से, मतलब जो भी रेट है वो 4 साल तक एक ही रेट से गई है। तो बड़ा सिंपल है, और जब भी ऐसा सवाल को बोलेगा इसकी 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 गुना, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। ये जो 7/4 है, तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाती है। यानी पहले ये प्रिंसिपल रहा होगा 4, फिर 4 साल बाद वो कितना हो गया 7, तो ये क्या बन गया अमाउंट। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसी की वो बात कर रहा है कि कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर से धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के, यानी स्वयं के इतने गुना। जब भी ऐसा सवाल आएगा इस तो याद रखें नीचे वाला जो स्वयं की बात कर रहा है वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है। यानी कोई धनराशि है ना, तो कोई धनराशि इतने से इतने तभी हुई, जब ये प्रिंसिपल रहा हो तभी अमाउंट बना। तो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा इंटरेस्ट, और वो कितना आएगा गाइस, वो आपका आएगा 3। आई होप कि इस बात से आप एग्री होंगे। यानी 3 आपका क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ये 3 इंटरेस्ट कितने साल में मिला गाइस, 4 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। 3 ब्याज मिला है 4 साल में, तो 1 साल का ये ब्याज बन जाएगा। आई होप कि ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। भाई 3 ब्याज मिला है 4 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3/4।
याद रखें गाइस, जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा इंटरेस्ट ईयरली निकलता है, हर एक साल निकलता है। तभी तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सी रेट लग रही है, क्या सेम रेट से चल रहे हैं कि हर वर्ष अलग अलग रेट से चल रहे हैं। तो गाइस जब भी आपको निकालना होगा रेट, तो हमेशा पहले आप एक साल का रेट निकालेंगे कि एक साल का ब्याज निकालेंगे। तो एक साल का ब्याज क्या होगा, 3/4। याद रखें गाइस, एक साल का ब्याज कितना बन गया, 3/4। तो रेट निकालना है आपको। तो रेट इक्वल्स टू क्या होता है, रेट परसेंट इक्वल्स टू होता है गाइस कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। गाइस ये 3/4 मैं यहाँ लिखता, लेकिन ये नीचे आएगा तो मैं डायरेक्ट नीचे लिख दिया, यानी SI इंटू 100 होता है और डिवाइड बाय क्या होता है गाइस, प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है। तो बस मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, पर मैं समझा रहा हूँ आपको कि 3/4 क्या बन गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि 4 ऑलरेडी नीचे ही आ जाता, और इंटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है गाइस, 4। आई होप ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, 25 के 75 और डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 बन जाए 4, कितना बचेगा 3, तो 8 को 32 और कितना बचा 3/4। तो योर विल बी आंसर ऑप्शन नंबर 3। गैस इस प्रकार के ऐसे बड़े सारे सवाल हमारे पास हैं, पर टाइम और प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखकर मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत जल्द वीडियो चैप्टर वाइज आएगी। और 1 सितंबर से कंटिन्यू हमारा एक नया बैच बनेगा, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, परसेंटेज से स्टार्ट करूँगा और पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट करूँगा, इसके बाद एडवांस कंप्लीट करूँगा, फिर आपको मोर देन प्रैक्टिस करवाऊँगा। हर एक टॉपिक से आपके कम से कम 10 से 20 प्रैक्टिस सेट होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को आप देखते रहें, और जो भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।